नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो मैथ क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले दोस्तों मैथ क्रैश कोर्स का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। यदि आप वह पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपका वीडियो मिल जाएगा या इस वीडियो के आई बटन में भी आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। वह दोनों वीडियो में हम लोग टोटल 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 से आगे बढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी प्रश्न आपको मिलेगा, गेस किया हुआ प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से। ठीक है, तो ज़्यादा करके प्रश्न आपको क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से पूछता है। क्रैश कोर्स में सभी लोग यही आप चलाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो नया स्टूडेंट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पाई क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपका सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। इसके पहले हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आप सभी को पता होगा कि यह क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन दूसरा वीडियो में कंप्लीट हुआ था, जिसका जवाब आप लोगों ने बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो देख समझिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई होगी। क्वेश्चन आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न लिया गया। कर है ना, देखिए जैसे यहाँ पे यह सूर्य भगवान है। ठीक है, इसका जो किरण आ रहा है, एक यह खंभा आपका है और इस खंभा पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है ना, वो कितना डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण। तो कह रहा है कि इस खंभे की जो छाया होगी उस छाया की आपका लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, और खंभा की ऊंचाई कितना दिया गया दोस्तों, 6 मीटर दिया गया है। तो खंभा के छाया कौन होगा, यह वाला आपका छाया हो जाएगा, यानी कि इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लेंगे या आपका समकोण त्रिभुज एक बन जाएगा। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बना के हम आपको समझाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस आसान प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में पूछता है। ठीक है, यह देखिए आपका समकोण त्रिभुज नाम दे देते हैं ए, बी और सी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ से सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा कितना, 60 डिग्री होगा। तो यह वाला थीटा भी कितना डिग्री हो जाएगा, यह 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यह जो आपका ए बी खंभा है जिसकी ऊंचाई दिया गया 6 मीटर दिया गया है, तो यह 6 मीटर हो गया। देखिए समकोण त्रिभुज है ना, तो यह आपका लंब हो गया, यानी कि पी से हम इसको सूचित करते हैं, और यह बेस हो गया, बी से सूचित करते हैं, और यह क्या हो गया, कर्ण हो गया, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और इस प्रश्न में देखिए दोस्तों, आपका लंब दिया हुआ है और बेस पूछ रहा है, यानी कि छाया होगा तो यही ना होगा। अब जैसे यह खंभा गड़ा हुआ है, यह खंभा का छाया तो लेफ्ट साइड है तो राइट साइड, दोनों कोई एक साइड ही होगा। ठीक है, आगे पीछे कहीं भी हो सकता है इसके छाया। इसकी छाया जो है वह बीसी इसकी छाया है। किसी का आपका पूछा गया कि छाया की दूरी क्या होगा। इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे? नहीं ना, पाइथागोरस कब लगाएंगे, जब समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दिया हुआ रहे और एक भुजा ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तब हम जाके पाइथागोरस पर में लगा करके वो तीसरा भुजा ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें आपका देखिए थीटा का मान दिया गया है, तो देखिए P और B, P दिया हुआ है, B ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो P और B कौन सा क्वेश्चन में आता है, सॉरी कौन सा फार्मूला में आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। तो चलिए यहाँ पे tan थीटा बराबर, यहाँ देख लीजिएगा, थीटा बराबर दिया गया है 60 डिग्री दिया गया है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा P बटा B। P दिया हुआ है 6 और B कितना है, तो B हमको ज्ञात करना है, तो B है, BC आपका दिया हुआ है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब याद रखिएगा। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा कुछ नहीं तो नीचे हम एक कर लेते हैं, बराबर 6 बटा हो जाएगा कितना, तो BC हो जाएगा। ठीक ना, अब समझिएगा आगे। यहाँ तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तिरछा तिरछी जब गुना कीजिएगा तो √3 BC बराबर 6 आ जाएगा। इसीलिए जब हम BC बराबर करेंगे तो 6 बटा √3, परिमेयकरण करने के लिए आता है ना, ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 बटा √3 से, तो नीचे √3 गुना √3 जब होगा तो 3 ना हो जाएगा। तो 6 √3 बटा 3, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि 6 √3 मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, छाया हो जाएगा। यहाँ पे 6 नहीं जी, 2 √3 यह आपका छाया हो गया। खंभा का छाया कितना, 2 √3 मीटर। ऑप्शन देखिए 2 √3 किसमें, 2 √3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36
सेपी यहाँ है ना, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। देखिए वृत्त का परिमाप आप सभी को पता होगा 2πr। अर्धवृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करने के लिए कर रहा है, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो πr प्लस 2r, यह भी फॉर्मूला आपका अर्धवृत्त का परिमाप होता है। और अर्धवृत्त का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है आप πr प्लस 2r भी लिख सकते हैं, या आप इसमें से देखिए r दोनों में है ना, तो r को कॉमन आप ले लीजिए, तो r को जब हम कॉमन लेंगे तो पाई प्लस बच जाएगा क्या, 2 बचेगा। तो यह भी आपका एक फार्मूला ही है, वहां से निकल के आया है, इसी फार्मूला से निकल के आया है। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर आपका दिया हुआ था कितना, 36 दिया हुआ, ठीक है। तो इसके हम कितना 36 के बराबर कर देंगे, और पूछा क्या है कि इसकी त्रिज्या क्या होगा, तो इसको त्रिज्या ज्ञात करेंगे हम। तो चलिए इसकी त्रिज्या ज्ञात करते हैं, यानी कि r बराबर जो होगा पाई का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं 22/7 और प्लस 2 हो गया, ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है। चलिए r बराबर r इंटू हो जाएगा, ये जो कोष्ट वाला है पहले इसको क्रिया करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 7 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा प्लस 1 7 7 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। इसीलिए r इंटू 22 और 14 जोड़िएगा तो 36 आएगा, 36/7 बराबर 36। तो यह 36 से 36 कट गया, 7 इधर आके गुना हो जाएगा एक में, तो r बराबर जो यहाँ से बचेगा वो 7 बचेगा, यानी कि जो आपकी त्रिज्या हो गया ना वो 7 सेंटीमीटर हो गया। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा 7 सेंटीमीटर। कैसे ज्ञात किए, तो सिर्फ इसमें कुछ करना नहीं है, फार्मूला हम याद रखेंगे। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, उस फार्मूला के आपका मान है, अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ 36, फार्मूला की बराबर 36 कर देंगे, और बाकी पाई का मान पुट करके हम r का वैल्यू ज्ञात कर लिए, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, यह सब परीक्षा में पूछता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए उसी पर आधारित है, कह रहे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपसे व्यास पूछा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको फार्मूला याद रखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है दोस्तों πr², इसके बराबर कितना हो जाएगा, तो 154 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई के मान कितना, तो 22/7 और गुना r² बराबर हो जाएगा 154। तो इसको काटिएगा 22 और भागा 154 जब कीजिएगा ना, तो यह कितना बार में आ जाएगा, तो यह आपका दोस्तों आप काट करके यहाँ से देखिएगा तो 7 बार में पूरा पूरी कटेगा 22×7 = 54 और ये वाला 7 जाकर के इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली जो आपका r² बराबर आ गया, कितना आ गया 49 आ गया। इसीलिए जब हम r बराबर ज्ञात करेंगे तो 49 के अंडर रूट कर देंगे, इसका वर्गमूल निकल के ना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे त्रिज्या ज्ञात किए हैं 7, यह आंसर आपका नहीं है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन सी मिल गया, ऑप्शन सी मार के सही कर देंगे, गलत आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। क्या पूछा है, व्यास पूछा है, तो त्रिज्या का 2r, व्यास क्या होता है 2r होता है, इसमें से 2 से हम गुना कर देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी ना हो करके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को कैसे बना क्वेश्चन, नहीं आए समझ में संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि एक बेलन का व्यास दिया गया है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब देखिए ज्योमेट्री वगैरह का जो क्वेश्चन आता है ना, बेलन, शंकु, वृत्त, आयत, त्रिभुज, तो ये सब के लिए आपको फार्मूला एकदम से याद रखना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट आपका फार्मूला पुटिंग भी आ सकता है। ये सब जो हम बना रहे हैं क्या फार्मूले पुटिंग ना, इसमें करेंगे क्या, सिर्फ बेलन का हमको ज्ञात कर लेना, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है फार्मूला याद रहेगा तो ये क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए यहाँ से हम आपको बताते हैं, बेलन का व्यास दिया हुआ है कितना दोस्तों, बेलन का व्यास दिया गया है आपका 28 सेंटीमीटर। यहाँ से जब r ज्ञात कीजिएगा तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला याद रखिएगा 2πrh, 2πrh यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो यह फार्मूला पे हम पुट कर देंगे, 2 हो जाएगा और गुना 22/7, पाई के मान रख दिए, r कितना है तो 14 है और h कितना है तो 20 है। यह कट जाएगा कई बार में, 7 दूना 14, 22 दूना कितना 44, 44 गुना हो जाएगा और 20 दूना कितना 40 हो जाएगा।
जब यह दोनों के गुना कीजिएगा 44 गुना 40 जब आप कीजिएगा तो इसका मान जो आएगा दोस्तों 1760 आ जाएगा। 1760 इसका उत्तर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 1760 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें क्या किए, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हम सिर्फ फार्मूला पे आधारित यह प्रश्न था 2πr/h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो यह फार्मूला पर हम पुट करके इसका उत्तर ज्ञात कर लिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर में कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करें। देखिए अर्धगोला का आपसे, देखिए यह आपका हो गया अर्धगोला, यह आपका अर्धगोला है। इसकी त्रिज्या दिया गया है, यह तो वृत्त ऊपर में है ना, तो इसकी यह जो त्रिज्या दिया गया है वो कितना दिया गया है, आर आपका दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और पूछा गया कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, या जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा। तो दोस्तों अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 3πr² होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पे पुट कर देंगे 3 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 एकम 7 कट गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पाई का मान आप पुट कर सकते हैं, और या नहीं भी पुट कीजिएगा ना तो देखिए हम आगे बताते हैं ऑप्शन में किस तरह से रहेगा। तो 22 कितना हो जाएगा, 66 गुना 7 जब आप कीजिएगा तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आप पाई के मान नहीं इसमें पुट करते हैं, पाई का मान आपका जो दिया हुआ है सेम रहने देते हैं, जैसे कि 3 पाई गुना 7 गुना 7, 7 7 49 49 या 147, यानी कि 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब में यदि पाई लगा देगा, सब में पाई लगा हुआ रहेगा, तो कौन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन को कि ऑप्शन में पाई दिया हुआ है कि पाई नहीं दिया हुआ। दिया हुआ रहेगा पाई, तो पाई को हमको कुछ नहीं करना, उसका मान नहीं पुट करना है, बाकी छोड़ के सबका मान पुट करके सॉल्व कर देना है। यदि पाई नहीं दिया हुआ रहता है तो पाई का मान भी आप पुट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पाई नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछता है दोस्तों, ठीक ना, तो ध्यान देकर के चलिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। वृत्त की त्रिज्या देखिए, पहला वृत्त का R1 और बराबर दिया गया 2 और R2 बराबर दिया गया है 3। पूछा गया कि दोनों वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई R1 का स्क्वायर पहला वृत्त का क्षेत्रफल, और यह हो जाएगा R2 का स्क्वायर दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई से पाई कट गया, R1 बटा R2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 2 है और 3 है, ये दोनों के हम होल स्क्वायर कर देंगे तो 4/3, यानी कि इसका 4:3 आंसर 4/3 होगा जी, 4/9 ना, 4:9 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक और भी पूछ सकता है, आपका क्वेश्चन में दिया गया कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया गया और क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, जो दिया रहेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। यदि परीक्षा में ये वाला ना दे करके कहे कि दो वृत्त की क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है 4:16, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए 4 के यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट कर लेंगे, इसको वर्गमूल करेंगे, 4 के रूट बाहर कितना आएगा 2 आएगा, 16 के कितना आएगा 4, यानी कि 2:4 इसका उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन किसी तरह से भी घुमा के पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो सही उत्तर होगा उसका आप सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया कि यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण के माप 6 तथा त्रिज्या है तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा 29 नंबर में यहाँ माप नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, माप यहाँ पे जो है वो थीटा है, ठीक है, 6 नहीं दिया हुआ है, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप लोग सुधारिएगा, थीटा यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो पूछा कि त्रिज्या खंड है तो इसकी चाप की लंबाई क्या होगा। ये डायरेक्ट आपका फार्मूला है दोस्तों, फार्मूला याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री, 2πr थीटा कितना 2πr बटा 360 डिग्री, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला कि यदि किसी त्रिज्या खंड के केंद्रीय कोण की माप का थीटा है तो त्रिज्या का चाप की लंबाई आपसे पूछेगा तो फार्मूला क्या होगा, 2πr थीटा बटा 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला है, डायरेक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 30 नंबर कि 2, 3, 4, 5 की माध्य का क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन में जहाँ देखिएगा माध्यिका यदि पूछेगा तो जो दिया हुआ है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो शुरू से और लास्ट से काटते आइएगा, शुरू से और लास्ट से बच गया कितना 4, तो ये आपका 4 माध्यिका हो गया। यदि बीच में 2 बच गया, मान लीजिए कि इसमें एक और लगा हुआ, जैसे एग्जाम्पल देते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एक साथ है, तो शुरू से लास्ट और शुरू लास्ट, तो बच गया कि यहाँ पे लास्ट बीच में 2 को बच गया, तो 5 और कितना 9, इसमें भागा आप 2 से लगा दीजिएगा, ठीक है। जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें बचा सिर्फ एक बच गया ना, एक ही ना अंक है, 4 है, इसका उत्तर 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, यह माध्यिका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या करा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन थ्योरी इसमें है, कुछ थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए 3 पॉइंट आपको इसमें याद रखना होगा, तब जाकर के यह क्वेश्चन आप खुद से बना पाइएगा। जब पहला में याद रखिएगा कि अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 होता है। कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। याद रहेगा ना पहला पॉइंट की अनिश्चित घटना के लिए प्रायिकता का मान 0 होता है। दूसरा पॉइंट में याद रखिएगा कि निश्चित घटना के लिए प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। ये किसमें, निश्चित घटना जब कहेगा क्वेश्चन में कि निश्चित घटना का प्रायिकता का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अनिश्चित घटना का कहेगा तो उसका 0 होगा। और कहेगा कि साधारण घटना के लिए जो प्रायिकता का मान होगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन ए वाला घटना की प्रायिकता हो सकती है, किसका हो सकती है, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि निश्चित घटना के लिए, निश्चित घटना में हो सकती है, ये हो सकती है साधारण घटना। 0 से 9 जो है यह साधारण घटना में आएगा, क्योंकि साधारण घटना में कहता है कि 0 से 1 के बीच, ठीक है, 0 से 1 के बीच उसका मान होगा। तो 0.9 है तो 0 के 1 के बीच है। ऑप्शन सी में भी आपका आ जाएगा साधारण घटना, डी वाला भी साधारण घटना आ जाएगा। लेकिन बी में जो दिया गया है 1.5 या 1 से बड़ा है ना, तो यह नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। जो 3 कंसेप्ट हम आपको बताए हैं ना वो याद रखिएगा, तब जाकर के ये सब क्वेश्चन बना पाइएगा। अब बस प्रायिकता का जो क्वेश्चन पूछता है ये तीनों कंसेप्ट पर ही पूछेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ हम बोलेंगे 3 कंसेप्ट पर क्वेश्चन आपका एक पूछ देगा, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या करें कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है लेकिन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, परीक्षा में हमेशा पूछता है। वर्ग अंतराल आपका देखिए, तो इसमें उच्च सीमा जो आपका दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो उच्च सीमा आपका 20 है, और यह आपका हो गया क्या, उच्च सीमा हो गया, उच्च सीमा। और निम्न सीमा आपका 10 दिया गया है, यह हो गया निम्न सीमा, यह हो गया निम्न सीमा। और इसका वर्ग चिन्ह पूछा है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा। वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा कितना है 20 है, प्लस निम्न सीमा 10 है बटा 2, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 बटा 2 यानी कि 15 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में देखिए ऑप्शन डी में 15 है, तो ऑप्शन डी वाला आपका 15 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये थ्योरी है, याद रखिएगा, आप सभी को बता चुके हैं कि किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। आयत के चित्र से माध्यिका ज्ञात होगा, नहीं होगा। और बारंबारता बहुभुज से होगा, यह भी नहीं होगा। तोरण से होगा, तो इसका ऑप्शन 33 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता। तो पासा में कितना अंक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। तो देखिए फेंकेंगे तो कह रहा है कि 5 आने की प्रायिकता कितना, तो आएगा तो एक पासा के जब फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, ये 6 आएगा। यानी कि कुल हम कह सकते हैं एनएस का जो मान यहाँ पर दिया गया है 6 दिया गया है, और एनी का जो मान दिया गया है वो कितना है 5 आएगा, तो एक ही बार नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन ए एनी का मान कितना है 1 है। तो पी बराबर आपका जो हो जाएगा एनएस, एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस हो जाएगा। तो एनी का मान कितना है 1 है बटा 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 1 बटा 6 किस में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे आना चाहिए।
थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई बात नहीं। इसका उत्तर क्या होगा, 1/6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कब, जब एक पासा को हम फेंकेंगे और कहेगा 5 आने की प्रायिकता। देखिए एक पासा के फेंकेगा, कोई भी कहे, 5 कहे, 1 कहे, 2 चाहे 3 कहे, जो भी कहेगा ना तो उसका उत्तर 1/6 ही होगा। क्योंकि अरे यार आएगा तो 5 एक ही बार ना आएगा। ऐसा थोड़ा ना कि पासा जैसे एक पटी, जैसे कि आप लूडो चलते हैं तो लूडो में आप चलते हैं तो या तो 1 आता है या तो 2 आता है या तो 3। ऐसा थोड़ा ना कि 1 2 3 एक के साथ में आ जाता है और जोड़ के सब आपको वहाँ पर छक्का भी आ जाएगा, जिससे 6 भी आ जाएगा और 5 भी आ जाएगा। ये तो नहीं ना हो सकता, आएगा तो कोई एक ही अंक आएगा। तो ये वाला प्रश्न में आप एकदम याद रखिएगा कि ये पासा को फेंकेंगे और कहेगा, जितना भी कहेगा, 1 कहेगा 1 आने की प्रायिकता, 2 कहेगा 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो उसका उत्तर होगा 1/6। 1/6 मार के चलाना है दिमाग में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो रहा है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और एप्लीकेशन पाई क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा उस एप्लीकेशन के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।